नारायण 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 राधे नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजबल नारायण नारायण नारायण। और इतना जोर से जब अल्लाह सुना कि विद्यालय में क्या हो रहा है और कीर्तन को करते इसमें बहुत आनंद आता है, भगवान के नाम में बड़ा आनंद आता है। कहते जहाँ राम है वहाँ काम नहीं और जहाँ काम है तहाँ राम नहीं। जब भगवान की शरण में बैठ जाओ तो संसार में कुछ भी होता रहे, आग लगे तो लग जाने दो, लेकिन भगवान का भजन ही करेंगे। और जैसे ही पता लगा नारायण ने कर दिया, पूरा वातावरण नारायणमय हो गया, नारायणमय हो गया। और ऐसा नारायणमय, पिताजी नारायण से बड़े शत्रु था। बोले आपको ये सुंदर शिक्षा दे रहे हो मेरे बेटे को, आप सुंदर मेरे शत्रु का नाम जपा रहे हो। पिताजी ने सर्व अंतर्यामी हैं, उसी निपट लेता हूँ, बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी बोले सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमित प्रकट होत में जाना। भगवान कहाँ नहीं है बताओ, नारायण कहाँ नहीं है। हिरणाक्ष ने कहा मेरे महल में भी है। बोले हाँ। बोले इस मंदिर में भी है। बोले हाँ इस मंदिर में भी नारायण है। बोले इस पंडाल में भी नारायण है। बोले हाँ इस पंडाल में भी नारायण है। बोले इस पंडाल में भी। बोले हाँ मेरे महल में भी नारायण है। बोले हाँ। बोले प्रहलाद जैसे। बोले नरसिंह तो हर जगह बसते हैं, लेकिन कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो सब जगह है, लेकिन भक्त भी तो होना चाहिए। कबीरदास जी ने लिखा है एक पद कि सूर्य आने के फेरे करने मांगत, के सूर्य फेरे करने मांगत, पर पद सूर्य सो स्वाद कहाँ, पुनि ताले मजीरा बजाती फिरी, कि मीरा मत बारी सी चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो नरसिंह इसमें भी हैं, हर जगह भगवान का वास है। हिरणाक्ष ने निकालने को प्रहलाद जी, हिरणाक्ष ने कहा मैं तलवार उठा करके जैसे जोर से खम्भे में प्रहार किया, और जैसे खम्भे से तलवार का प्रहार और खम्भ बीच में से फट गया, और भगवान नरसिंह भगवान हुंकार भरते बोल नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने प्रकट हो गए, इतने जोर से शब्द करते हुए सब डर गए, भयभीत हो गए। नाक्ष इतनी जोर से भयभीत हो गया, वही गिर पड़ा, उसका विकराल रूप देख करके भयभीत हो गया। अपने नन्हे से बालक की बात रखने के लिए भगवान खम्भे में से भी प्रकट हो गए। ऐसे कृपालु भगवान, और दोनों ही, लेकिन भगवान के सामने समस्या है। वो हिरणाक्ष को 2 दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते सायकाल हो गई। सायकाल जैसी हुई समस्या, गोदोली बेला जिसे कहते हैं। और गोदोली बेला के टाइम भगवान ने नरसिंह को लिया और अपनी गोद में रख लिया, गोद में रख लिया। हिरणाक्ष ने कहा भगवान, बोले तू मार नहीं सकता। बोले क्यों। बोले मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले कहाँ है तू। बोले मैं तुम्हारी गोद में बैठा हूँ।
बोले एक वरदान और मांगा। बोले क्या? बोले ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। बोले मैं, तू कहाँ है? बोले ना मैं भीतर हूँ ना बाहर, मैं देली पे बैठा हूँ। बोले मैंने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले तू बता अब दिन है कि रात है? बोले ना दिन है न रात है, सायकाल है। बोले मैंने एक वरदान और मांगा था। बोले 12 महीने में ना मरूं। ये बता ये कौन सा महीना मैंने तेरे लिए ही अधिक मास बनाया है, जिसे कहते हैं अधिक मास। मल मास का महीना पुरुषोत्तम महीना बोलते हैं। बोले तेरे लिए ही एक महीना बनाया। हिरणाक्ष बोला मुझे पता होता तो मैं 14वां महीना मांग लेता, लेकिन भगवान के सामने चालाकी नहीं चलती है भैया किसी की। बोले मैंने वरदान और भी मांगा था। बोले क्या? बोले मैं ये वरदान मांगा न नर से मरूं न नारायण से मरूं, न नर से न नरसिंह से मरूं, न जानवर से मरूं न मनुष्य से मरूं। तो कहा बता मैं कौन हूं? बोले ना तुम नर हो ना सिंह हो। बोले मैंने एक वरदान और मांगा था। बोले क्या? बोले ब्रह्मा की सृष्टि से, जो ब्रह्मा बनाता है ना, ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि से किसी से ना मरूं। बोले मुझे ब्रह्मा ने थोड़ी बनाया है, ब्रह्मा को तो मैंने बनाया है। कुछ नहीं, नारायण ने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने थोड़ी नारायण को बनाया है। और आज हिरणाक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे प्रहलाद जी खड़े हैं और वो आज नारायण इतने क्रोधित हैं, इतने, अगर कोई उनके भक्त को कष्ट दे वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें कष्ट दे दे तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर उनके भक्त को कष्ट दे दिया तो भगवान आपको कभी माफ नहीं कर सकते। भगवान को मार दो, आप गाली दे दो, सहन कर लेंगे कुछ नहीं, लेकिन अगर भगवान के भक्त को तुमने कष्ट दे दिया तो कभी माफ नहीं कर सकते, कभी माफ नहीं कर सकते। आज प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान इतने क्रोधित हैं और नारायण ने, नारद जी ने कहा जल्दी जल्दी भागते भागते वैकुंठ में गए। बोले लक्ष्मी जी के बुला के लाते हैं। लक्ष्मी जी के सामने तो नारायण शांत हो जाते हैं। चाहे पति देव कितने भी बाहर गुस्सा हो, लेकिन पत्नी के सामने तो शांति हो जाते हैं। और जैसे ही नारद जी, नारायण, लक्ष्मी जी वैकुंठ में गए, बोले प्रभु माँ चलो, आज प्रभु जी बड़े गुस्सा हैं, बहुत गुस्सा हैं। बोले हमारे प्रभु कभी गुस्सा होते ही नहीं है, हमारे प्रभु कभी गुस्सा होते ही नहीं है। लक्ष्मी जी आई, और जैसे ही लक्ष्मी जी आई हैं और जैसे ही नारायण को देखा बब्बर शेर और इतना अहंकार, इतना गुस्सा, तो लक्ष्मी जी डर के मारे जैसे ही वैकुंठ गई, दूसरी सांस तो वैकुंठ में ली, डर के मारे। बोले हमारे नारायण नहीं है, ये पति हमारे नहीं है, हमारे पति तो सीधे साधे हैं। लेकिन जैसे ही बोले गुस्सा इनकी शांत कैसे होगी, प्रहलाद जी को गोद में बैठा दिया और आज भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। देखो सही, प्रहलाद जी को बोले भक्त वत्सल भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर, प्रबल प्रेम के पाले